नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे एफसीएस सॉफ्टवेयर और 3i इन्फोटेक को। दोस्तों हम लोग कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा इसमें से मल्टी बैगर और एक करोड़पति तक की जर्नी आपको ये करा सकता है। सो इनमें से कौन सा ऐसा वो स्टॉक है। और दोस्तों ये दोनों के दोनों आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। सो बहुत तगड़ा कंपैरिजन होने वाला है और हम लोग जो है हर एक चीज़ इसकी डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एफसीएस सॉफ्टवेयर से और देखते हैं कि एफसीएस सॉफ्टवेयर क्या काम करता है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड इज़ अ लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ आईटी सर्विसेज। तो आईटी सर्विसेज जैसा कि आपको सेक्टर के नेम से पता लग रहा है। तो अगर आप आगे देखेंगे द कंपनी इज इंगेज इन मार्केटिंग। तो पहली चीज़ हो गई दोस्तों, मार्केटिंग में इन्वॉल्व है, जैसा कि डिजिटल मार्केटिंग और भी बहुत टाइप की मार्केटिंग होती है। सो अगर आप सेकेंड चीज़ देखेंगे, एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। तो जो ITES है, बेसिकली ITES का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, ये होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, जो कि इनकी यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो बहुत अच्छी बात है, आउट ऑफ इंडिया भी इनका जो है ऑफिस है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दे हैव अ ह्यूज ऑफ सोर्स सेंटर्स इन इंडिया। तो इनके बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं, बहुत ज़्यादा मीन्स सेंटर्स हैं इंडिया में भी, दैट केटर्स टू ग्लोबल क्लाइंटेल। जो कि दोस्तों केटर्स का यहाँ पे मीनिंग है कि सप्लाई करना। तो बेसिकली जो ग्लोबल क्लाइंट है इनके, उनको सप्लाई करते हैं ये सर्विसेज। तो अगर हम इनका बैकग्राउंड देखें ओवरऑल, अगर हम लोग दोस्तों कंक्लूजन करें तो काफ़ी अच्छा कंक्लूजन है। मीन्स बहुत बेकार नहीं है जिस हिसाब से इसका रेट चल रहा है एग्जैक्टली। सो बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छा है। और अगर हम वहीं 3i इन्फोटेक को देखें तो दोस्तों आप 3i इन्फोटेक को देखेंगे तो यहाँ पे है कि द कंपनी प्रोवाइड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आईटी सर्विसेज। तो जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होते हैं, पहली चीज़ तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया या फिर बहुत सारी चीज़ें होगी, तो जो प्रोडक्ट भी ये सप्लाई करते हैं और आईटी सर्विसेज भी देते हैं। तो दो चीज़ का यहाँ पे हो गया। एंड यहाँ तीसरी चीज़ देखिए, तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO फॉर अ वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को ये देते हैं, सच एज, अगर मैं इसको डायरेक्ट में ले जाऊँ तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, कैपिटल मार्केट। तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो बहुत सारी मीन्स इंडस्ट्रीज़ है। तो अगर आप देखिए वर्टिकल इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, असिस्ट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल। तो ओवरऑल अगर आप देखिए तो ये हर जगह मीन्स कैप्चर कर रहे हैं, इंश्योरेंस से लेके बैंकिंग हर चीज़ में ये है। मीन्स जो भी इनकी जो सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं ये और पूरा एरिया में है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट में भी ये इन्वॉल्व हैं। सो काफ़ी मीन्स इनका भी जो बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी अच्छा है। सो अभी के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों कंपनियों का तगड़ा बैकग्राउंड है, दोनों कंपनियों के पास अपना अपना तगड़ा बैकग्राउंड है दोस्तों। तो अब आइए कुछ फिगर्स और फैक्ट और फिगर्स हम लोग मैच करते हैं और देखते हैं कि कौन आगे निकलेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कौन सी कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 3i इन्फोटेक का। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी जो है वो 2017 से और अभी 2020 का जो रिसेंट ईयर जो है वो, अगर आप यहाँ पे इनका प्रॉफिट देखिए तो 0.09 से दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ जंप दिखाया है 12.12%। तो ये हालांकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, बट अगर आप देखिए तो बीच में जो है 2018 और 19 में ये काफ़ी थोड़ा सा यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली थी। ये पहले 0.09 था, फिर उसके बाद 0.07 हुआ और फिर उसके बाद 0.06। तो पिछले साल से मीन्स 2019 पिछले साल से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। अब जो भी डेटा रहेगा 2021 का, उससे ये पता लगेगा कि कंपनी आगे कैसे परफॉर्मेंस दे सकती है। तो अभी के हिसाब से कंपनी ओवरऑल देखा जाए तो फ्लैटेंट है। और अगर आप यहाँ पे इनके रेवेन्यू में अगर देखिए तो रेवेन्यू में इनको जो है 1.05 करोड़ से ये डिक्लाइन हो गया है दोस्तों। अभी अगर आप देखिए तो 0.44 करोड़ का है। सारी वैल्यूज़ दोस्तों करोड़ में है। तो अगर हम इसका हिसाब लगाएं ओवरऑल तो यहाँ पे यही जानने को मिला कि यहाँ पे ये कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट तो नहीं दोस्तों जनरेट कर रही है, बट दोस्तों यहाँ पे एज ए फ्लैट एंड चल रहा है, ना बहुत ज़्यादा ऊपर है ना बहुत ज़्यादा नीचे है। वहीं अगर दोस्तों हम लोग एफसीएस सॉफ्टवेयर को देखें तो यहाँ पे एफसीएस सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे काफ़ी इनको लॉसेस झेलने को मिला है। अगर आप देखेंगे तो बीते 2017 में ये
45 करोड़ का मीन्स इनको घाटा हो रहा था। अब धीरे धीरे यहाँ पे जो है घाटा बढ़ा था। 2019 में दोस्तों इसका घाटा बहुत ज़्यादा हो गया था, ऑलमोस्ट 165 करोड़ में, सारी वैल्यूज़ 200 करोड़ में हैं। और 2019 से आपको 20 में थोड़ा सा जंप देखने को मिला है और यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी दोस्तों देखने को मिली है। तो ओवरऑल अभी का जो मीन्स पीछे 2 साल से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कंपनी अभी के टाइम पे ग्रोथ कर रही है। हालांकि रेवेन्यू में कुछ खास आपको अंतर नहीं देखने को मिला। 46 से ये हालांकि अभी घाटा ही हुआ है, 40 पे है दोस्तों। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल एक मीन्स रेंज के अंदर ही घूम रहा है। ऊपर का सबसे ऊपर का रेंज है 46 और सबसे नीचे रेंज अभी जो बन रही है वो दोस्तों 40 की है। तो इसी के बीच इर्द गिर्द में इसका जो है रेवेन्यू दोस्तों वो आ रहा है। सो अगर इसका हम कंक्लूज़न करें तो बेसिकली अभी इनका रेवेन्यू में तो हमको कोई भी ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है और इनका जो लॉसेज हैं अभी, हालांकि ये लॉसेज में ही है। तो अभी इनको अगर आप देखेंगे तो लॉसेज इनके 23 करोड़ के हैं। ऑलमोस्ट 23 करोड़ को जब तक की रिकवरी नहीं करते तब तक दोस्तों इनकी कंपनी अच्छे से इसके स्टॉक के प्राइस में आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। तो अभी के हिसाब से जो 3i इन्फोटेक का जो आपका जो प्रॉफिट और लॉस का है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू FCS सॉफ्टवेयर। अब आइए दोस्तों देखते हैं 3i इन्फोटेक का क्या पी चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इनका पी है ये ऑलमोस्ट 10 के नियर अबाउट में है। और अभी जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि सेक्टर का पी मीन्स जैसे कि FCS सॉफ्टवेयर में भी मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पे 32 का पी चल रहा है। जितने भी IT के स्टॉक हैं उनका अगर एवरेज निकालें तो 32 का पी सबका पास आ रहा है। तो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है 10 का पी जो है 3i इन्फोटेक का चल रहा है। तो एक अच्छी वैल्यूएशन पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है। अगर हम वहीं दोस्तों सेक्टर डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पे 1 की है और ऑलमोस्ट 1.02 का है। और अभी जो है 3i इन्फोटेक कोई भी डिविडेंड नहीं प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम दोस्तों FCS सॉफ्टवेयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखिए तो 164 करोड़ का दोस्तों यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि दोस्तों एक मीन्स जो भी वैल्यूएशन इस स्टॉक का चल रहा है, जिस रेट पे चल रहा है उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 164 करोड़ काफ़ी होते हैं। और अभी अगर आप देखिए तो डेप्थ इनका ऑलमोस्ट 26 करोड़ का है। तो अगर हम देखें तो इनके पास डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है। बट अगर आप देखिए तो इनका जो ROCE है वो अपना मीन्स ROCE क्या होता है दोस्तों, जितना भी इनके पास पैसा है चाहे वो डेप्थ से हो चाहे इनका कंपनी का इनके कंपनी का खुद का हो, तो वो कैसे उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं ये एग्जैक्टली हमें बताता है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो ये अभी माइनस में चल रहा है, इनका ROE भी माइनस में चल रहा है। तो एक तरीके से ये बताते हैं कि कंपनी के पास जितना पैसा है चाहे वो कर्जा लेके हो चाहे जहाँ से हो, वो अच्छे से इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ से क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी इनका जो है अगर आप इनकी प्रॉफिट ग्रोथ देखिए तो भी माइनस में ही चल रही है। सेल्स में भी माइनस की ग्रोथ है। तो एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि अभी कंपनी जो है FCS सॉफ्टवेयर इसको अपना थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद अगर ये इम्प्रूवमेंट करके कुछ अपनी जितने भी निगेटिव चीज़ें हैं अगर इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तब हम दोस्तों यहाँ पे कुछ प्लान कर सकते हैं FCS सॉफ्टवेयर में। हालांकि अभी और भी चीज़ें हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो आइए देखते हैं कि 3i इन्फोटेक कहाँ पे रैंक कर रहा है। तो दोस्तों अगर आप 3i इन्फोटेक को देखेंगे तो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। बट अगर वहीं आप इनका डेप्थ देखिए तो बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा है, डेप्थ इनका बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप देखिए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 1300 करोड़ अगर मैं ले लेता हूँ इसका दोस्तों तो ऑलमोस्ट 1300 करोड़ का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बट उसमें से अगर आप देखिए तो 840 करोड़ का इनका ऑलमोस्ट डेप्थ है। हालांकि दोस्तों ये जो इनका डेप्थ है अगर ये अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे देखिए तो इनको जो ROCE है और ROE है वो भी बहुत अच्छा तो नहीं है, बट एक तरीके से अब अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं FCS सॉफ्टवेयर से तो ज़्यादा बेटर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। सो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ज़्यादा बेटर मुझे लग रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ROE जो है वो ऑलमोस्ट 27 का है। तो एक तरीके से ओवरऑल अच्छा ही है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे इनके सेल्स देखेंगे तो सेल्स में भी इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिला है। और वहीं अगर आप प्रॉफिट देखिए तो ये 37 का इंक्रीजमेंट आपको मिला है, 37%। तो 37% दोस्तों कम नहीं होता है, काफ़ी होता है एक छोटी सी कंपनी के लिए। और अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो है एक अच्छा ROE एंड ROCE आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर वहीं दोस्तों प्रमोटर्स के बारे में बात करें तो ये बहुत ही डेंजर साइन है। अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रमोटर्स के पास कोई भी होल्डिंग नहीं है। अगर मैं दोस्तों FCS सॉफ्टवेयर का अगर हम लोग नेट सेल्स देखेंगे तो नेट सेल्स में आपको देखने को मिलेगा कि 2019 का जो मार्च का क्वार्टर था दोस्तों, उसके बाद जो है 2020 का जो मार्च का क्वार्टर था उसमें दोस्तों डिक्लाइन आपको यहाँ पे देखने को मिला। ऑलमोस्ट ये यहाँ से लेके
2016 से लेके 2019 तक इन्होंने अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट दिया है दोस्तों। बट अगर आप देखिए तो 13 यहाँ से तो 2019 से 20 का जो जंप मीन्स जो डिक्लाइन हमको देखने को मिला, ऑलमोस्ट ये थोड़ा सा यहाँ पे घबराने वाली बात है। और वहीं अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इनका कोई भी भरोसा नहीं है, ये कभी भी प्लस में ले आ देते हैं, कभी फिर मीन्स यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे रिकवरी हुई और फिर ऑलमोस्ट 3.55 तक इनका मीन्स रिकवरी हुई, बट उसके बाद अगेन ये माइनस में चले गए। तो कहीं ना कहीं इनमें कोई ना कोई गड़बड़ी है, जिससे ये अपने सस्टेन नहीं कर रहे हैं, अपने जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम 3i इन्फोटेक का देखेंगे दोस्तों, तो सेम केस यहाँ पे इनके साथ भी हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखिए तो 25 था ये 2019 में 25.42 का, और फिर अभी अगर आप देखिए तो ये ऑलमोस्ट 13 का चला गया, 13.85 का। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ख़राब चीज़ें हैं ऑलमोस्ट। तो दोस्तों अब आइए बात करते हैं FCS सॉफ्टवेयर का क्या पी चल रहा है और 3i इन्फोटेक का क्या पी चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका पी FCS सॉफ्टवेयर का अभी -7.18 में चल रहा है, और वहीं अगर आप IT सेक्टर के बाकी स्टॉक का एवरेज अगर निकाला जाए तो उसका जो पी आ रहा है वो 32 का आ रहा है। तो अगर देखेंगे तो आपको FCS सॉफ्टवेयर कुछ ज़्यादा ही डाउन है अभी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा डाउन है, ऑलमोस्ट ये नेगेटिव में चला है। सो हम इसका इंतज़ार करेंगे कि कब ये पॉजिटिव में आए, तब हम इसको एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे दोस्तों। अभी इसका जो पी चला है वो कुछ ज़्यादा ही माइनस में चल रहा है। और अगर आप दोस्तों सेक्टर डिविडेंड डील देखेंगे तो ऑलमोस्ट जितने भी IT सेक्टर के स्टॉक हैं, जितने भी स्टॉक अगर उनका एवरेज निकाला जाए डिविडेंड डील में, तो वहाँ पे 1% तक का डिविडेंड ये लोग देते हैं, और अभी के लिए FCS सॉफ्टवेयर कोई भी डिविडेंड नहीं दे रहा है। अब दोस्तों हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3i इन्फोटेक का देखते हैं, तो यहाँ पे भी दोस्तों वही केस है जो FCS सॉफ्टवेयर में हम लोग को देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर का यहाँ पे जो है डेटा है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो अभी का अगर मैं दिखाऊँ, ये जो तीन क्वार्टर था यहाँ का, तो मार्च 2020 का अगर आप देखिए तो 40 के नियर अबाउट था इनका, ठीक है, 40 के नियर अबाउट। और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वार्टर में ये ऑलमोस्ट 32 के नियर अबाउट पहुंच गया था, 32.96। तो कितना ज़्यादा आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। फिर अगेन आप देखेंगे तो सितंबर के महीने में ये अगेन हमको जो है ये 13 पे चला आया। तो वही चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पे कोई ये भी कंपनी एक तरीके से अपना जो प्रॉफिट आ रहा है उसको सही से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो नेट सेल्स है आपकी, यहाँ पे नेट सेल्स में आपको देखने को मिलेगा कि सेल्स तो इंक्रीज़ हुई है, बट इनका प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन हुआ है। सो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों, जिससे दोस्तों आपको अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी बहुत ही ज़रूरी हैं। अब दोस्तों हम लोग आइए देखते हैं कि FCS सॉफ्टवेयर का क्या दोस्तों बोरोइंग वगैरह रहा है, और कितना ये इनका जो है रिज़र्व क्या उसको बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो डेटा है ये दोस्तों ईयर ऑन ईयर का है, और हर साल का ये मीन्स डेटा है। तो आइए देखते हैं। तो बोरोइंग में अगर आप देखेंगे तो FCS सॉफ्टवेयर की पहले तो दोस्तों 0 थी, बट अभी बीते कुछ मीन्स 2 सालों में इन्होंने बोरोइंग तो यहाँ पे ली है। अगर आप देखें तो एक बार इन्होंने लिया ऑलमोस्ट 27 करोड़ का, फिर लिया 26 करोड़ का। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिला है, जो कि अच्छी बात नहीं है, और एक तरीके से बोरोइंग का मतलब कर्जा ही लेना हुआ। और अगर आप यहाँ पे रिज़र्व में देखेंगे तो रिज़र्व इन्होंने गिरा दिया है पिछले साल से। अभी आप देखिए तो 164 से ये दोस्तों गिराए हैं 128 पे लाए हैं। तो इसको जो है ये भी एक अच्छी बात नहीं है। अगर कंपनी के पास मीन्स ज़्यादा डेप्थ रहता है तो अगर उनका रिज़र्व बढ़ रहा है दोस्तों तो वो थोड़ी सी अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर इनकेस अगर वो डेप्थ मीन्स उनके पास कैश नहीं है तो वो अपना जो रिज़र्व है उसको बेच के वो अपना डेप्थ चुका सकते हैं। बट यहाँ पे जो उनका दूसरा ऑप्शन है जो रिज़र्व इनको बढ़ाना चाहिए, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने गिरा रहे हैं अपने रिज़र्व को, तो ये थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है। और अगर आप देखिए तो यहाँ पे हम लोग आइए डिस्कस करते हैं 3i इन्फोटेक का। सो दोस्तों अगर आप देखिए तो यहाँ पे 3i इन्फोटेक जो है ऑलमोस्ट अगर आप देखिए तो ये ईयर ऑन ईयर का था दोस्तों। सो अभी अगर आप देखिए 2019 से यहाँ पे डिक्लाइन तो आपको देखने को मिला है इनके बोरोइंग में। तो यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी बात है, अपना मीन्स बोरोइंग जितनी है ये थोड़ी रिड्यूस कर रहे हैं। और वहीं अगर रिज़र्व के बारे में बात करें तो इनका तो मीन्स एक तरीके से पूरा माइनस में ही चला, पूरा निगेटिव में है दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको घबराने वाली बात हो सकती है, क्योंकि रिज़र्व इनका ऑलमोस्ट पॉजिटिव तो होना ही चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको
निगेटिविटी दिख रही है। इसलिए दोस्तों अभी अगर हम बोरोइंग को अगर छोड़ देते हैं एक तरीके से, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनस है। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो FCS सॉफ्टवेयर में दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा मैं यहाँ पे प्रेफर दूंगा, क्योंकि दोस्तों इनकी बोरोइंग जो है वो कम तो हुई है, बट यहाँ पे अगर आप रिज़र्व देखिए तो रिज़र्व एकदम ख़त्म कर दिए हैं, ऑलमोस्ट अभी घाटे में ही चल रहा है। और रहेगा भी दोस्तों रिज़र्व इसलिए माइनस में क्योंकि इनके पास भर भर के डेप्थ है, क्योंकि 800 करोड़ का यहाँ पे इनके पास डेप्थ पड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है इसको बेच के ये जो है अपना रिज़र्व चुका रहे हैं, और इतना मीन्स इन्होंने इनका रिज़र्व जो है पूरा ओवरऑल माइनस में चला गया। तो थोड़ी सी यहाँ पे आपको बेकार चीज़ मिली है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अगर आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो 3i इन्फोटेक का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो पब्लिक के पास 73.2% का यहाँ पे आपको होल्डिंग देखने को मिलेगा। DIIs के पास भी अच्छा खासा है, और यहाँ प्रमोटर्स के बारे में दोस्तों क्या ही कहना, अब आप देख लीजिए कि ऑलमोस्ट ज़ीरो का है। तो यहाँ पे हालांकि जो DIIs हैं वो इंटरेस्टेड है, तो आप एक तरीके से मीन्स इनको देख के अगर आप देखिए तो 26% की यहाँ पे होल्डिंग इन्होंने रखी है, तो कुछ ना कुछ सोच के ही लिया होगा। ऑलमोस्ट है बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया की। सो यहाँ पे अगर आप देखिए तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग नहीं है, अदरवाइज़ अच्छा है। और FIIs अगर आप देखिए तो यहाँ पे FIIs भी 0.07 का इंटरेस्ट लिए हैं। ओवरऑल कहें तो ओके सा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, और एक तरीके से आप इसको बुरे की कैटेगरी में रख सकते हैं, बट उससे थोड़ा सा ऊपर आप अगर रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। और वहीं दोस्तों FCS सॉफ्टवेयर के बारे में अगर हम लोग देखें तो FCS सॉफ्टवेयर में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पब्लिक के पास 80% की होल्डिंग है, ऑलमोस्ट एक पेनी स्टॉक है, तो बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं इसको लेने में। और प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 20 में ले लूँ इसको अगर राउंड नंबर, सो 20 यहाँ पे जो है प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है। और DIIs बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड तो नहीं है, बट एक तरीके से नहीं ही है। और यहाँ पे अदर्स में देखेंगे तो अदर्स में भी कोई भी नहीं है, और यहाँ पे FIIs का 0% का है। सो ओवरऑल अगर हम लोग पूरा कंक्लूज़न करें कि कौन सा आपको जो है एज ए मल्टी बैगर बना सकता है दोस्तों, सो यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मेरा राय यही रहेगा कि आप FCS सॉफ्टवेयर के साथ जा सकते हैं। और इन केस दोस्तों अगर कोई न्यूज़ वगैरह आती है तो यहाँ पे 3i इन्फोटेक भी काफ़ी अच्छा कमाल कर सकता है, बट दोस्तों इसका जो अभी का डेटा है, जितना जो अभी लॉसेस में कंपनियाँ चल रही हैं, बस इसको आप जो है थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखाने दीजिए, फिर वहाँ पे आप एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। अभी के हिसाब से आप इसको एज ए होल्ड ऑन करिए, अभी रुकिए और थोड़ा सा वॉच आउट करिए। ऑलमोस्ट जो भी आपका टाइम पीरियड है, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स या फिर उससे ज़्यादा अगर आप वॉच करते हैं तो आपको एक अच्छी पोजीशन बनाने में बहुत ही सहायता मिलेगी। क्योंकि दोस्तों अगर कुछ कंपनी में अच्छा होगा तो उसके प्राइस में आपको एक्शन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक जो करेंगे। मिलते हैं अनदर एक्साइटिंग वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।